हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। कल हमने कहाँ तक बढ़ा दिया था? कल हमने कुछ ग्राफ और आपके बारे में बताया था क्या? क्या हाँ, तुमने तो डायरेक्शन के बारे में बात किया था ना। जैसे कि हमने कहा कि जैसे कि हमने क्या कहा था कि जैसे कि हमने कहा कि कोई फोर्स दे रखा है, कोई वेक्टर दिया, फोर्स लेना, फोर्स लेना है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। वेक्टर हमने कहा कि जैसे कि हमने कहा 30 डिग्री जा रहा है। कैसे जा रहे हैं? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको निकालने का तरीका हमने बता दिया था। अगर ऐसा कुछ आता है तो निकालने का तरीका आपको पता ही है ना। निकालने का तरीका क्या था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपना डायरेक्शन तो सबको याद हो गया है ना कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। याद करने का तरीका बताया था, जी न्यूज को याद कर लो। जी न्यूज को याद कर लो। यहाँ पर याद करने का तरीका बता दिया था। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट ना, साउथ। ठीक, तो इसके लिए हमने कहा था कि जैसे कि अब यहाँ पर दिया नॉर्थ ऑफ वेस्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखने का तरीका क्या था? लिखने का तरीका क्या था कि अगर हमने कहा कि जो लास्ट में है, ध्यान देखियो, जो लास्ट में है उस पे बैठ करके नॉर्थ की जो पहले है उसकी ओर घूम जाओ। तो लास्ट में कौन है? यहाँ पर वेस्ट है। तो वेस्ट पे बैठ करके नॉर्थ की ओर घूम जाओ। कितना घूमना है अपने को? 30 डिग्री घूमना है। यहाँ पर 30 डिग्री लिखा है, ठीक है। 30 डिग्री घूम जाना है। तो ये क्या अपना नॉर्थ, तो नॉर्थ की ओर हमने पकड़ बैठ करके वेस्ट पे बैठा, नॉर्थ की ओर घूमना है। तो ये ऐसे बैठ करके हमने कितना घूम गए? 30 डिग्री घूम। इसको लिखने का तरीका क्या है? वेक्टर अप्रोच। बातें समझ गए? कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बातें क्लियर है कि किसी भी डायरेक्ट कोई वेक्टर हो उसको हम डायरेक्शन अगर उसके एंगल के साथ दिया हो तो उसको बड़े आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। लिख सकते हो ना। चलो अब अगला हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच एंगल क्या होते हैं उसको हम देख सकते हैं। लिख दे, लिखा जाए। चलो हेडिंग बनाते हैं हम, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मीनिंग क्या बनाते हैं हम? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, जब अपने पास दो या दो से अधिक वेक्टर्स हो, कितने? 2 और मोर वेक्टर्स हो। कितने वेक्टर्स हो? 2 और मोर वेक्टर्स हो। उसके लिए हम क्या निकाल सकते? एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल कैसे देखते हैं? ठीक है, उसको लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपने पास दो वेक्टर है। मान लेते हैं अपने पास कितने वेक्टर हैं? दो वेक्टर हैं। ठीक है, जैसे कि ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, क्या हो गया? दो वेक्टर हैं। कितने कौन कौन से वेक्टर हैं? एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो इसके बीच अगर कोई अपने को एंगल निकालना है, अगर इसके बीच का अपने को एंगल पता करना है तो एंगल पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बीच जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो देखो इसमें दो साइड से एंगल बन रहे होंगे। इसमें कितने साइड से एंगल बन रहे होंगे? दो साइड से एंगल बन रहे होंगे। ठीक है, कितने साइड? ध्यान देखो कैसे कैसे। एक तो यहाँ पर एक एंगल ये इसकी वजह से बन रहा होगा, ये ध्यान देखो। एक एंगल ये पीछे से बन रहा होगा और बाकी एक एंगल इधर बन रहा होगा। एक एंगल इधर बन रहा होगा, यही तो बन रहा होगा। तो इसमें कौन सा एंगल अपने को लेना है? ध्यान देखो, अगर ये थीटा एंगल बन रहा है, अगर ये थीटा एंगल बन रहा है, तो अगर ये थीटा बन रहा है तो पीछे एक एंगल और बन रहा है ना। तो इसमें से कौन सा एंगल अपने को लेना है? कौन सा एंगल लेना अपने को? ये छोटा वाला जो एंगल होगा उसी को चूज करना है। कौन सा एंगल चूज करना है अपने को? छोटा वाला जो एंगल होगा उसको लेंगे। बाकी अदरवाइज जो बड़ा वाला एंगल होगा, अच्छा मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है दो वेक्टर के बीच? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री मैक्सिमम एंगल बन सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो एंगल बनेगा तो क्या होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा ही तो होगा, थीटा निकलेगा पाई माइनस थीटा। तो ये वाला अपने को एंगल नहीं लेना है, अपने को जो छोटा वाला एंगल है वो वाला लेना है। ठीक है, बातें क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो फिर आगे देखते हैं। तो एक बात और ध्यान से ना, कोई दो वेक्टर्स है, कोई वेक्टर्स जैसे कि अब हमने कहा, चलो इधर देखना, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर का हमने नाम दिया ए। ठीक है, एक वेक्टर का नाम हमने क्या दिया? ए। फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर जो है, एक वेक्टर ये कुछ इस तरीके से, ये भी कितने एंगल पर है? ये थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? ये वेक्टर बी क्या है? थीटा एंगल पर वेक्टर बी पड़ा हुआ है। तो ध्यान देखो, एंगल बिटवीन जब वेक्टर देखते हैं तो उसमें दो वेक्टर्स कैसे मिले होने चाहिए? इसके दो कंडीशन है।
पहला वेक्टर क्या होना चाहिए, वो कैसे मिले होने चाहिए, टेल टू टेल आपस में मिले होने चाहिए। कैसा मिलना होना चाहिए, टेल टू टेल मिला होना चाहिए। याद है कि नहीं, बताया था, बातें मैंने किया था। कैसा होना चाहिए, टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए। याद है कि नहीं, गाना भी आता है, ताल से ताल मिलाओ। याद है कि नहीं, ताल से ताल मिलाओ, दो वेक्टर्स के बीच एंगल पाओ। याद है कि नहीं, ये गाना याद है, मैंने नया गाना, मैं ये नया गाना बता रहा हूँ, बाकी ताल से ताल मिलाओ दूसरा गाना है मेरा, ये फिजिक्स वाला गाना है, ताल से ताल मिलाओ, एंगल्स के बीच, दो वेक्टर्स के बीच एंगल पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, टेल से टेल अगर मिलाएंगे। और दूसरा क्या कहानी कहता है, दूसरा कहानी क्या कहता है कि दो वेक्टर, कोई भी वेक्टर्स है, याद रखियो, कोई भी वेक्टर्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्टेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको हम पैरेलल शिफ्टेड कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्टेड कर सकते हैं। उसको पैरेलली कहीं भी ले जाकर के शिफ्ट कर सकते हैं। बातें समझ गए, उसको हम पैरेलली ले जाकर के कहीं भी शिफ्ट करा सकते हैं। समझ गए कि नहीं, तो ध्यान देखो, अगर इसको, अगर ध्यान से देखो, इधर देखना कि अपने पास वेक्टर ए है, अपने पास वेक्टर बी है। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो सबसे पहले दोनों वेक्टर कैसे मिलाना है, अपने को टेल से टेल मिलाना है। कैसे मिलाना है, टेल से टेल। तो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी, इसका टेल ला करके हम इसको मिलाएंगे, और किन्हीं दो वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे उसी डायरेक्शन में ला करके हम रख सकते हैं। जैसे कि ये वेक्टर ए हो गया, अब वेक्टर बी को हम इधर से खिसका के लाएंगे। देखो ये अपना क्या बन गया, थीटा, ये हो गया वेक्टर बी, इसके बीच बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। इसके बीच बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। बातें समझ गए, इसको बीच बनने वाला एंगल कितना बन गया, थीटा। ये अपना क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। बातें समझ गए, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे देखते हैं, ध्यान से। इतना हो गया जी सर, चलो आगे देखते हैं। इतना क्लियर है, तो अभी इतना में कोई दिक्कत तो ना है ना। एंगल बिटवीन वेक्टर करना क्या है, दो काम करना है अपने को। कोई भी वेक्टर को अपने को क्या करना है, सबसे पहले पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बाद टेल टू टेल उसको ला करके मिला देते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा दे क्या, हम एक दो लाइन लिखा देगा, जरूरत है बताओ, लिखा दे, हम लिखा देते हैं। चलो पहला लाइन लिखते हैं, लिख लोगे क्यों, लिखा दे, हम लिख दें, लिख लोगे सच में, लिखो तब लिखो। A vector can लिखो, a vector can parallelly shifted anywhere in the plane, हो गया, anywhere in the plane, हो गया इतना। in which it is contained, हो गया। कहने का मतलब इसका क्या है, लिख लिया इतना, हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर है, किसी एक ही प्लेन में, उसको कहां पर, एक ही प्लेन में उसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्टेड करा सकते हैं। कहां पर करा सकते हैं, उसको पैरेलली शिफ्टेड करा सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि अगर हम माने तो ये बोर्ड अपना एक प्लेन की तरह है, बोर्ड अपना क्या है, एक प्लेन की तरह है। तो अगर हमने इसमें कहा कि कोई एक वेक्टर दिया है, जैसे कि हमने कहा कि ये वेक्टर ए है, हमने कहा कि ये क्या है, वेक्टर ए है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्टेड करा सकते हैं। इसको हम क्या करें, पहले जैसे कि ये वेक्टर है, इसको उठा करके हम यहां भी ला के रख सकते हैं, यहां भी ला के रख सकते हैं, यहां भी ला सके रख सकते हैं, यहां भी ला के रख सकते हैं, यहां भी ला करके रख सकते हैं। कहीं भी इस प्लेन के अंदर इसको कहीं भी ले जा करके उठा करके शिफ्ट करा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, कहीं भी उठा करके, बशर्ते कि बस उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज कर दिए तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, वो वेक्टर नहीं रह पाएगा। समझ गए, अगर ये वेक्टर है, इसको कहीं भी इसी प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर इसको हम कहीं भी ला करके पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं। बातें समझ गए, इसको हम कहीं भी ला करके पैरेलली शिफ्टेड करा सकते हैं। बातें क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है क्या? तो ये कहीं भी ले जाकर इसको शिफ्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो एक हम थोड़ा सा, हाँ बोलो। शिफ्ट मतलब यह होता है, देखो इधर, शिफ्ट का मतलब यह होता है कि ये वेक्टर है,
ध्यान देखो, जब वेक्टर ये है, इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ भी रख सकते हैं, 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 कहीं भी ले जाकर के शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लोकेशन उसका चेंज कर सकते हो। समझ गए हो कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, शिफ्ट मतलब जानते हो ना, शिफ्ट मतलब बदलना, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाकर के रखना। समझ गए? तो ये क्या होता है, उसे पैरेलली शिफ्टेड हम बोलते हैं। क्लियर है बातें? समझ में आया? अभी भी नहीं है हमें लग रहा। आ गया? चलो ध्यान देखो, तो अपने पास कोई दो, जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर है, ये कल बात बताया था हमने, कोई वेक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। इसको कैसे क्या बोलते हैं हम? हेड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक को हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? हम टेल बोलते हैं। ठीक है, हेड टेल, ये बातें पता है सबको। और बाकी इसका जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लेंथ होता है उसका हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बातें क्लियर? चलो ध्यान देखते हैं एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन क्या, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं पैरेलली शिफ्टेड का। ध्यान से, जैसे कि हमने कहा, इधर देखो सभी लोग, जैसे कि हमने कहा कि अपने पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए, ठीक है। इस वेक्टर का नाम हमने रखा ए, इस वेक्टर का नाम हमने क्या रखा? बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल जो बन रहा है कितना, कितना मान लो थीटा, इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो इसके बीच अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसका एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा? दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा इसका? थीटा? नहीं, थीटा नहीं। अभी अभी बताया कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ना है? ताल से ताल मिलाओ, याद है ना, टेल से टेल मिलाओ, टेल से टेल मिलाओगे और दो वेक्टर के बीच एंगल पाओगे। तो ध्यान से, ये वेक्टर है, अब चाहे इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर लाके रख दें, चाहे इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके हम यहां पर लाके रख सकते हैं, रख सकते हैं। क्या ये वही तो हम कर रहे हैं, सबसे पहले टेल टू टेल मिलाना। अब ध्यान से देखो, ये हेड टू टेल है ना, अब इसको टेल टू टेल करना है अपने को। क्या करना है इसको? टेल टू टेल। अब देखो ये हेड है, ये वेक्टर को यहां पर शिफ्ट कर दो, चाहे इस वेक्टर को यहां पर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या? देखो हमने क्या किया, वेक्टर बी को वैसे ही रहने दिया, वेक्टर ए को हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी को हमने क्या कर, वेक्टर ए को शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी और ये क्या हो गया? वेक्टर। और इसके बीच का एंगल कितना बन रहा था? ये थीटा एंगल बन रहा था। तो ये वाला छोटा वाला अपने को एंगल चाहिए हमेशा, कौन सा एंगल चाहिए? तो छोटा वाला। ये क्या हो, छोटा वाला कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके बीच दो, ए और बी के बीच एंगल बिटवीन, यहां पे लिखना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है? पाई माइनस थीटा। कितना है? पाई माइनस थीटा। अब ये नहीं कहोगे थीटा है, समझ गए कि नहीं? थीटा नहीं करना, अपने को ये वाला एंगल करना, समझ गए? छोटा वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल? छोटा वाला एंगल लेंगे हम। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? तो किन्हीं दो वेक्टर के बीच, याद रखियो, किन्हीं दो वेक्टर के बीच मैक्सिमम एंगल, जो मिनिमम एंगल जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। और जो मैक्सिमम एंगल होता है ये मिनिमम एंगल होता है। कितना? ये मिनिमम एंगल होता है। और ये जो क्या होता है, ये वाली जो लाइन अगर एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पर जो थीटा होता है 180 डिग्री होता है, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, किन्हीं दो वेक्टर के बीच, ध्यान से, किन्हीं दो वेक्टर के बीच मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री से कभी ज्यादा नहीं होगा। और कितना हो सकता है? और इसके बीच छोटा से छोटा मिनिमम कितना हो सकता है? 0। 0 से छोटा नहीं हो सकता। बातें समझ गए? कोई दिक्कत है तो लिख लो, इतना इतना लिख लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना हो गया? क्लियर है? इसके बारे में 2 लाइन लिखाते हैं हम, लिखोगे? बोलते हैं, तो लिखो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हो गया? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is the angle when
we measure when we measure, हो गया, when we measure, हो गया, the smaller angle, when we measure the smaller angle, हो गया, and vectors and vectors are kept tail to tail, and vectors are kept tail to tail, समझ गए। जब किन्हीं दो वेक्टर्स को हम एंगल मेजर करते हैं तो वो वेक्टर्स के स्मॉलर एंगल लेंगे, और कब लेंगे, जब वो वेक्टर्स अपना क्या हो, आपस में कैसे जुड़ा हो, टेल टू टेल जुड़ा, कैसे जुड़ा हो, टेल टू टेल जुड़ा हो, तब जा करके हम लेंगे, बाकी ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखें, ये वाले को हमने क्या किया, पहले शिफ्ट करके टेल टू टेल मिलाया, पहले क्या मिलाया, टेल टू टेल मिलाया, ठीक है। बात क्लियर है। और एग्जांपल लिखना चाहते हो तो बना सकते हो तुम लोग, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला चलिए, ठीक है। वेक्टर ये हो गया, वेक्टर बी, तो ध्यान से देखो इसके बीच कौन सा एंगल बड़ा होगा, दो वेक्टर्स के बीच कौन सा एंगल बड़ा, ये वाला एंगल बड़ा होगा या फिर ये वाला एंगल बड़ा होगा, नीचे वाला जाहिर सी बात एंगल बड़ा होगा, और छोटा वाला ये वाला क्या छोटा बनेगा, ठीक है। ये थीटा 1 और ये थीटा 2 दो एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल, दो एंगल बन रहे हैं, तो ये दो एंगल जब बन रहे हैं थीटा 1 तो क्या होगा, ये छोटा होगा, यही एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स यही होगा। समझ रहे हो नहीं, बनाना और बना लो, नहीं तो इसको हम रख किया जाए। इसमें एक एंगल बिटवीन वेक्टर्स में क्वेश्चन कराते हैं एक छोटा सा, ठीक है, खूब बढ़िया से एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, हटा दे, चलो देखो। क्वेश्चन करा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हम कुछ वेक्टर्स का नाम देंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हम कुछ वेक्टर का नाम दे देंगे, उस वेक्टर के थ्रू आपको एंगल उनके बीच निकालना है, ठीक है। क्या वेक्टर का कुछ नाम, जैसे कि हम सबसे सिंपल अपने को फोर्स ही लगता है, तो फोर्स लेते हैं, पहला क्या दिया, फोर्स F1, क्या दे रखा है, पहला फोर्स F1 क्या दे रखा है, करे कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ये तो मैग्नीट्यूड लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, 30 डिग्री कहां पर लगा रहे हैं फोर्स, 30 डिग्री कहां लगा रहे हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कैसे लगा रहे हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फोर्स F1 है 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, F2 दे रखा है 10 न्यूटन ही रखते हैं, क्या है। उसके बाद हमने कहा कि 45 डिग्री कहां पर, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। F3 दे रखा है 10 न्यूटन 60 डिग्री, कितना दे, चलो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, कितना है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। F4 को ही वैल्यू दे देते हैं 10, 75 छोटा देते हैं 45 डिग्री, 45 ज़्यादा होगा, 40 डिग्री कितना होगा, वेस्ट ऑफ साउथ, कहाँ जाना है, वेस्ट ऑफ साउथ, कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए, चलो और देते हैं। F5 कितने हो गए, कोई भी नाम दे देते, 40 दे देते, 40 डिग्री 40 न्यूटन 50 डिग्री 40 न्यूटन 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 हो गए, 5 तो बहुत दिख रहा है अपने को, 5 बहुत है ना,
चलो इसके बीच एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है। दो वेक्टर्स के बीच अपने को, इन सभी वेक्टर्स के बीच जैसे कि निकालना क्या है, एंगल किसके किसके बीच, F1 F2 F1 F3 F1 F4 F1 F5, समझिए। फिर उसके बाद F2 F3 F2 F4 F2 F5, फिर उसके बाद क्या F3 F4 F3 F5, फिर F4 F5 के बीच एंगल निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे क्या, 2 मिनट का टाइम दे, निकालो, देखो ट्राई तो करो एक बार। हो गया 2 मिनट, चलो देखो इसको कैसे निकालते हो। निकाले, सबसे पहले अपने को क्या करना है, तुम लोगों की तरफ मेरा मार्कर भी ऐसा लग रहा है भूखा हो चुका है, तो कम चल रहा है, इसको भी इनको पिलाना पड़ेगा। नॉर्थ और ये क्या है साउथ, और ये क्या है सबको पता है ना, और ये क्या है वेस्ट, ठीक है। ड्रा किया जाए, देखो इधर देखो, फोर्स F1 कैसे लग रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कैसे ईस्ट में बैठ करके नॉर्थ की ओर घूम जाओ 30 डिग्री, कहां पर घूमना है अपने को, ईस्ट पे बैठ करके नॉर्थ की ओर घूम जाना है 30 डिग्री, ईस्ट में बैठे नॉर्थ की ओर घूमे हम कितना 30 डिग्री, ये है अपना भाई 30 डिग्री, ठीक है। ये फोर्स F1, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ना है इसका, ये तो हम तो दिखाने अच्छा लगने के लिए दिखा दिए, ठीक है। अब ध्यान से F2 क्या दिया है 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, अच्छा 45 डिग्री आ जाता कोई मतलब ना है, चाहे बीच से कहीं से भी खींचो, चाहे वेस्ट ऑफ साउथ हो चाहे साउथ ऑफ वेस्ट हो, कौन सा ये वाली लाइन, इसको ऐसे बीच से 45 डिग्री में क्लिक कर देंगे, ऐसे 45 इधर भी हो सकता है आपका, 45 इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर उसके बाद करें 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट पे बैठ करके नॉर्थ की ओर घूम जाना, वेस्ट में बैठे नॉर्थ की ओर 60 डिग्री घूम गए, ये देखो ये वाली लाइन 60 डिग्री घूम गए नॉर्थ, ये कौन सा F3 है, ये कौन सा F2 है, समझ गए, नहीं आ गया कर लियो। अब ध्यान से F4 किसका, F4 कितना है 40 डिग्री, कहां पर है 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ पे बैठ जाओ वेस्ट की ओर घूम जाओ, तो कितना 40, तो ये देखो साउथ वेस्ट की ओर घूमेंगे तो ये वाली कुछ लाइन ऐसे आएगी, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका F4, ये कितना है 40 डिग्री, ये कितना है आपका 40 डिग्री, समझ गए कि नहीं। फिर उसके बाद F5 क्या करें 50 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कहाँ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कहां पर है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, कहां पे बैठना है नॉर्थ पे बैठना है, ईस्ट पे बैठना है, कितना घूमना है 50 डिग्री में, कितना घूमना है 50 डिग्री, तो यहाँ पर कितना 50, देखो ये बचा है 60 बचा है, थोड़ा सा और दे देंगे, ये हो जाए 50 डिग्री मान लेते हैं, ये 5 हो गया, इस वाली लाइन पे एक भी ना बना क्या, इस वाली लाइन पे एक भी ना बना क्या, बना दे क्या एक, बना दे क्या एक, F6 दे दें, चलो कोई बात नहीं, चलो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल लें, चलो F1 F2 देख लें हम, चलो इधर निकालते हैं, वैसे डायरेक्ट उसी में करा देते पर खिचड़ी हो जाएगा, अच्छा ना लगेगा तुम लोग, अच्छा लगेगा क्या, खिचड़ी खाना अच्छा नहीं लगता, बहुत मजा आता है, ठीक। F1 F2 कहां से, F1 और F2 कहां, ये है, तो देखो एक तो हम इस साइड से आ सकते हैं, एक तो इस साइड से आ सकते हैं, तो किस साइड से एंगल छोटा लग रहा है अपने को, इस साइड से है, देखो ये कितना टोटल कितना 30 नीचे थे 60 90 कितना हुआ, इस साइड से ध्यान से चलो ऐड करते हैं 50 कितना 90, यहां से देखो 50 मतलब कि ये 60, ये टोटल यहां से यहां तक 60, फिर उसके बाद 90 50 हो गया 150 में ये वाले अपने ये वाले 45 150 में 45 जो ऐड करेंगे कितना आएगा 95 180 ज्यादा हो, मतलब कि ये वाला एंगल है, ये वाला अपने को एंगल लेना 30 90 कितना होगा 120 में ये वाली लाइन 45 ऐड करके कितना होगा 165, कितना होगा 165, इसको हम क्या लिख देंगे 165, कितना लिख देंगे हम 165 लिख देंगे, समझ गए कि नहीं, इसको हम क्या लिख देंगे 165 लिख देंगे। अच्छा F2, अब उसके बाद F1 एंड F3 के बीच, F1 एंड F3 के बीच लिखेंगे तो कितना आएगा, F1 कहाँ है ये, F3 कहाँ है अपना ये, इसके बीच तक में ये वाला एंगल लेंगे 60 प्लस 30 कितना होगा 90, देखो ये कितना F1 ये वाली 30 है तो ये बचा हुआ कितना 60, फिर ये 30, ये वाली एंगल ना 90 डिग्री आ गई, तो मतलब कि F1 F3 के बीच कितना है
90 डिग्री एंगल। समझ गए कि नहीं? अच्छा, और कौन बचता है? F1 एंड F4, यही बचता है ना, F1 एंड F4। F4 कहाँ है भाई? ये है, F1 है, F1 है। तो ये वाली लाइन आएगी, आएगी कि नहीं? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 30 90 40, देख लो 30 इधर प्लस 90, देखो इधर 30 प्लस 90 प्लस 40 कितना आया? 30 में 90 ऐड करेंगे, 30 में 90 ऐड करेंगे 120, 120 40 160, कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। समझ गए? फिर उसके बाद F1 F5 के बीच अगर हम ऐड करें तो कितना आ रहा है? F1 F5, F5 कहाँ गई? ये F1 F5, तो कितना आ रहा है? यही तो बच रहा है ना? 10 डिग्री, 10 डिग्री होगा ना? हाँ 20 होगा, 10 डिग्री होगा। देखो 30 बचा कितना? 50, बीच में 10 बचा, है ना? F1 F5 हो गया। चलो F2 F3 के बीच देख लेते हैं। F2 F3 कितना है भाई? देखो F2 F3, F2 कहाँ है भाई? F2 ये, F3 है, तो ये वाली एंगल बनेगी 60 40 कितना हो गया? 105, मतलब कि ये वाली एंगल कितना? 105 बना, बना कि नहीं बना? अरे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को नहीं आ रहा है, आ रहा है सर? चलो F2 F4, F2 F4 कितना आ रहा है भाई? देखो F2 F4 के बीच कहाँ है? F2 F4 ये तो है 5 डिग्री बन रहा है, 5 ही तो बनेगा। देखो 45 40 5 कितना? 5 डिग्री, इतना भी छोटा एंगल बनता है क्या? उसके बाद और कौन है? F2 F5 कितना आ रहा है? देखो भाई F2 F5, F2 कहाँ है? ये, F5 कहाँ है? ये, ऊपर से इधर से आएंगे कितना? 45 60, 45 60, ये तो ये पूरा 90, और ये कितना? 50, ये कितना? 50। देखो इधर ऐड करो 90, और फिर 90 में 45 ऐड करें कितना होगा? 135, 135 में 50 ऐड करें कितना होगा? 185, ज्यादा होगा, तो अपने से इधर से घूम के आना पड़ेगा। इधर से घूम के आएंगे तो ये वाली लाइन होगी क्या? तो ये वाली लाइन पे कितना? देखो भाई ये 40 90 कितना हो गया? 130, 130 में ये ऐड करेंगे कितना आएगा? 45 175, कौन सा आएगा? 175 लिखेंगे। समझ गए कि नहीं? अब कौन सा बचता है? F3 F4, F3 F4, F3 F4 कितना बचेगा भाई? F3 F4 कितना है? F3 60, F4 45, देखो कितना? अरे ये कितना? 60, ये भी 60 है ना? ये देखो ये कितना है? ये 40 है, इधर कितना बचेगा? 50 बचेगा। ये कितना? 50 बचेगा, कितना? 50 और 60 में ऐड करेंगे कितना आएगा? 110 आएगा ना? 110 आ गया। समझ गए? और कौन बच रहा है? F3 F5 कितना बच रहा है? इधर देखो F3 एंड F5, F3 F5 कितना आ रहा है भाई? F3 F5 कहाँ? ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, तो ये कितना है? 30 50 कितना होगा? 80, कितना आएगा? देखो कितना? 60 में 30 बचा, फिर इधर 50 कितना आया? 80 आया, 80। तुम लोगों को जोड़ने भी ना आ रहा है क्या? चलो F4 F5 बीच देख लेते हैं, F4 F5 बीच देख लेते हैं कितना आ रहा है? F4 F5 कहाँ है? F4 F5, F4 F5 ये घूम के आएंगे 170, करेक्ट? देख लियो। किसी कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। इतना क्लियर है? बाकी छाप लो, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, ठीक है?